लुक बिजी डू नथिंग, बहुत मसरूफ नजर आए कुछ भी ना करें। यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फाते आलम, जहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें, मोहब्बतें दिलों को फतह करती हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की उधर तलख कलामी हो गई। आप मीटिंग का अगर हवाल किसी से लेना, आर्मी चीफ के साथ अली अमीन गंडापुर बड़े बाअदब स्टूडेंट की तर्ज पर बैठे हुए थे, तो बाहर क्या वहाँ पर उन्होंने बात की होगी, गोली क्यों चलाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो पूरी दुनिया को पता है। तो कई फोरम ऐसे हैं कि जिन्होंने को हर बात का पता होता है, ये उन फोरम में है। तो बाकी आप जो कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब की उधर तलख कलामी हो गई। आप मीटिंग का अगर हवाल किसी से लेना, तो वहाँ पर गवर्नर जो है कुंडी साहब, तो उनके साथ उनकी तलख कलामी हो गई है। तो लेकिन ये जो तलख कलामी होना और ये सियासत का हुस्न है, तो इसमें ये सारे अपने ये बाकी अगर आप कहें कि ज़दों को किसी को करना, वो नहीं होना चाहिए। बाकी रवैये और दूसरे अपनी बात करने के लिए कोई ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी सी तेज़ी चाहिए होती है। राना साहब, ये ऊ कब तक जारी रहेगा? सर, ये इन्होंने कहा जी, मुहज़्ज़ब जो कौमें हैं वो ऊ करती हैं। ये हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था, तो अब ऊ से भी ये इनकी ऊ ही हो रही है। ऊ से ऊ ही हो रही है। हाँ जी, यानी आप अब ये ऊ ही करेंगे, नारे नहीं लगाएंगे? नहीं, नारे तो लगते ही हैं। नारे तो अव्वल आखिर कहते हैं ना जी, नारे लगते हैं, बाद दरमियान में ऊ है। अंग्रेजी की एक कहावत है, लुक बिजी डू नथिंग, बहुत मसरूफ नजर आए कुछ भी ना करें। और मेरे भाई, जो हुकूमतें तालीम जैसे शोबे को प्राइवेटाइज़ करना जा रही हों, जहाँ दुनिया अपने एजुकेशनल सिस्टम के ज़रिए अपनी कौमों को मजबूत करती है और सदियों का सफ़र तय करती है, वहाँ हम अपने एजुकेशनल सिस्टम को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करके चंद पैसे देकर तालीम, बहरहाल इसका बिज़नेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक गुजारिश कर दूँ आपसे, ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, लेकिन जितना भूंडा इस्तेमाल इस बार हो रहा है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अगर यही नौजवान तो हैं जो हर चीज़ को वॉच कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि मरीम नवाज साहबा ब्यूरोक्रेसी के उस जंगल से आज़ाद हो सकी हैं। ये ब्यूरोक्रेसी की माजी में भी यही एक्टिविटीज़ साहब के दौर में, हर दौर में रही हैं। बुज़दार तो एक सादा मिजाज शख्स था, शरीफ आदमी था, वज़ादार शख्स था, पहली बार बना था, तजर्बेकार शख्स नहीं था, लेकिन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप मुझसे सिर्फ एग्रीकल्चर पे, तो एजुकेशन दरवेश किधर है इस वक्त? देखिए, अब ये सवाल तो वो बताएंगे ना जी, आपके दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, हमें उनकी बड़ी इज़्ज़त और बड़ा उनका एहतराम है। वो जहाँ भी हैं ठीक होंगे। देखिए, हर शख्स अपने बारे में फ़ैसले का इख्तियार रखता है। मैं आज सरकार की बात कर रहा हूँ। पंजाब के लोगों को इस आर्टिफिशियल सिस्टम से बाहर निकालना, ये 12 करोड़ लोगों का सूबा है। ये हुकूमती वज़रा कहते हैं कि 70 मुल्कों से ज़्यादा आबादी है पंजाब की। तो मेरे भाई, इस मुल्क में अगर आपने लोगों को यही देकर तस्वीरें बनवा कर और सोशल मीडिया पे एक्टिविटी दिखानी है, तो आप इस कौम के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ नहीं कर। आपने वान में अज़मा बुहारी साहबा को कहा कि अगर हमारी तरफ से मोहब्बत से इक़दाम करेंगे तो हम बदले में आई लव यू कहेंगे। जी, यकीनन। देखिए, अब वो कहते हैं ना, यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फाते आलम, जहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें, मोहब्बतें दिलों को फतह करती हैं। हुकूमतें ये चले, ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है ना। अगर हुकूमत अवाम मुंतखब करे तो वो हुकूमत बाप की तरह से होती है, माँ की तरह से होती है, रियासत माँ होती है, बच्चों में शफकत करती है, FIRs नहीं देती, जेलों में नहीं डालती, काल कोठरियों में नहीं डालती, अपने से मुख्तलिफ सोच रखने वाले की ज़ुबान बंदी करने के लिए उसकी गर्दन जरी नहीं करती। इसलिए मैंने उस्मा साहबा को कहा था, उन्होंने कहा था ना जी, हम तो प्यार करना चाहते हैं। मैंने कहा जी, अगर आप प्यार करना चाहती हैं तो हम भी प्यार के लिए तैयार हैं, लेकिन ये प्यार दिल से हो, अमल से हो। ये नहीं एक तरफ डंडा हो हाथ में और दूसरा सिर्फ असेंबली के फ्लोर पे प्यार का इजहार किया जाए। कभी डंडे से किया क्या प्यार? एक वक्त आता है कि सच्ची मुच्ची में फिर मामला ठीक हो। नहीं, देखें, मैं समझता हूँ जहाँ आज हम खड़े ना मोहसिन, आपका एक बड़ा नाम है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, डिजिटल मीडिया में भी। नहीं, मैं आप पे नहीं डाल रहा, मैं आप खुद चीज़ों को देख रहे हैं। हम बतौर कौम आगे जाने की बजाय बहुत पीछे गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बात मुज़ाकरात की आजकल चल रही है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि मुज़ाकरात करने वालों को, जो ये चाहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो जाएं, उन्हें पहले 9 मई को मानना चाहिए, उन्हें उस गलती का इतराफ़ करना चाहिए, उन्हें ये बात लोगों के सामने कहनी चाहिए कि हमने इस मुल्क के इदारों पर हमला किया, हमने इस मुल्क के शहीदों की अज़मत को रोला, हमसे गलती हुई, गुनाह हुआ और अब हम माफ़ी चाहते हैं। फिर ये मुज़ाकरात आगे जाने चाहिए। इस तरह नहीं कि पहले आप इदारों और शहीदों की इज़्ज़तों को पामाल करें और फिर आप कहें कि हमें मुज़ाकरात करके माफ़ी दे दें। ये कोई हल नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं डटे हुए हैं, वो नहीं है नारो दे रहे जो अडयाला में बैठे हुए हैं। ये सब कहने की बातें हैं, वो भी अंदर से मिन्नतें करें कि किसी तरह मेरी जान छूट जाए, और वो उनका सिर्फ ये है कि
انداز وہ ہو کہ پھر بھی میں اکڑا رہا ہوں. باہر بات یہی, اور ویسے بھی وہ جھوٹ کو سچ کہنے کے ماہر ہیں.